आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप C++ के प्रोजेक्ट में यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं और उसको बनाते हुए आप कैसे कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें आपको कैलकुलेटर अलाउ करेगा कि आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अभी हम जान लेते हैं कि कैसे हम C++ के प्रोग्राम में यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं और उसको बनाते हुए हम कैसे कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले आपने एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद आपने इंक्लूड के बाद यूजिंग नेम स्पेस std लिख लेना है। कमेंट को हमने डिलीट कर दिया और मेन के बाद आपने अंदर वॉइड कर देना है। अभी हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है और यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारे पास मेन फंक्शन के ऊपर लिखा जाता है और यूजिंग नेम स्पेस std के बाद लिखा जाता है। तो अभी हम यूजिंग नेम स्पेस std के बाद एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लेंगे। तो जैसे हमने एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है तो उसमें हमारे पास प्लस मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हमने इन सब का एक एक इलादा यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है। सबसे पहले हम ऐड का एक बना लेते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपने वाइड लिखना है। वाइड लिखने के बाद आप कोई भी नेम दे सकते हैं फंक्शन को। तो हमने ऐड करना है तो ऐड लिख लेते हैं। इसके बाद आपने ब्रैकेट डालनी है और ब्रैकेट को आप वाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपने स्कोप डाल के और उसके अंदर आपने क्लिक कर देना है। अभी हमने एक ऐड का फंक्शन बनाना है तो ऐड का फंक्शन बनाने के लिए हमने पहले 3 वेरिएबल लेंगे, इंट a, b और c। अभी हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। इसके बाद हमने 2 का सी आउट दे देना है। अभी हमने a और b दोनों का सी आउट दे दिया है। इसके बाद आपने इन दोनों का सी इन भी दे देना है। अभी हमने इनका सी आउट और सी इन दोनों डिक्लेयर कर दिए हैं। इसके बाद आपने एक सी वेरिएबल लेना है जो हमने ऊपर लिया हुआ है तो उसको आप इक्वल कर दें a प्लस बी के। क्योंकि हम a और b को ऐड कर रहे हैं तो इसलिए हमने लिख लिया a प्लस बी। इसके बाद आप इसका सी आउट दे दें। तो देखें इधर हमने सी आउट में सबसे पहले जो a लिया था, a हम जो भी यूज इधर इनपुट करेंगे तो वो शो हो जाएगा। इसके बाद प्लस b हमने जो इनपुट करना है वो शो होगा और इक्वल करके हमारे पास c आ जाएगा। तो c हमारे पास a प्लस बी है तो इधर हमें c शो करके बता देगा। इसके बाद आपने इस पूरे फंक्शन को कॉपी करना है और नीचे पेस्ट कर देना है। ये हमने इसलिए पेस्ट किया है कि अभी हम इधर एक सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाएंगे तो इसका हमने नाम रख दिया है sub। इसके बाद आपने सिर्फ साइन चेंज कर लेना है, प्लस की जगह आपने माइनस कर देना है। तो हमारा ये फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने एक और बार पेस्ट कर लेना है और इधर आपने एक मल्टीप्लाई का फंक्शन बना देना है तो उसका हमने नाम रख दिया mul। तो इसके बाद आपने इधर भी साइन चेंज कर लेना है, प्लस की जगह आपने मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लेना है। इसके बाद आपने एक और बार पेस्ट कर देना है और इधर आपने डिवाइड यूज कर लेना है तो इसका नाम हमने div रख लिया है। तो इधर आपने प्लस की जगह डिवाइड का साइन ऐड कर लेना है। तो अभी हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लिए हैं। इसके बाद हमने इनको मेन से कॉल करना है तो हम इधर स्विच एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो इसके लिए आप इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। इधर हमने इंट x नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और सी आउट दे दें आप इसका। तो इधर हमारे पास हमने काफी सी आउट दे दिए हैं जिसमें सबसे पहले हमने सी आउट दिया /n और /n। ये हमने लाइन एंडिंग के लिए यूज किया है। इसके बाद हमने /t यूज किया है जो कि हमने वर्ड स्पेसिंग के लिए यूज किया है। इसके बाद हमने कुछ पॉइंट दे दिए, 5 पॉइंट दे दिए हैं। सबसे पहले पॉइंट में एडिशन फंक्शन होगा, दूसरे में सब्ट्रैक्शन फंक्शन होगा, तीसरे में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फंक्शन होगा और चौथे में हमारे पास डिवाइड फंक्शन होगा और पांचवें में हमारे पास एग्जिट फंक्शन होगा। तो हमने पहले 4 यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लिए थे और हम इधर एक एग्जिट का यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लेते हैं। तो इधर आपने लिखना है void और एग्जिट। आप कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए पहले void लिखना है और उसके बाद आप कोई भी नेम दे सकते हैं
और इसके बाद आप इसको वाइड कर सकते हैं और नीचे आपने इधर उस फंक्शन में जो आपने इनपुट देना है वो इधर दे सकते हैं। जैसे हमने इधर सी आउट दे देते हैं। इधर हमने अभी एक सी आउट दे दिया, प्रेस एनी की टू एग्जिट। तो इसके लिए अभी हम इधर नीचे एक स्विच स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट यूज करने से पहले आपने इधर सी इन कर लेना है एक्स को और स्विच कर लेना है आपने एक्स पे, क्योंकि उधर हमने ऊपर एक वेरिएबल एक्स डिक्लेयर किया है। इसके बाद आपने स्विच के अंदर केस लिख लेने हैं। तो हमने इधर ऊपर 5 पॉइंट दिए हैं, तो आपने इधर 5 केस लिख लेने हैं। तो हमने इधर केस 1 लिख लिया और इसको आपने ऊपर कॉल कर लेना है। केस 1 में हमारे पास एडिशन फंक्शन है, तो हमने ऊपर कॉल कर देना है ऐड के फंक्शन को। अभी हमने इधर ऐड के फंक्शन को कॉल कर दिया, तो ऐड के बाद हम फिर डायरेक्ट मेन फंक्शन पे आएंगे, तो इसलिए इधर हम मेन को भी कॉल कर देते हैं। अभी इधर मैंने मेन फंक्शन को इसलिए कॉल किया कि हम जब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास फिर से मेन फंक्शन पे चला जाए और उधर फिर से आप कोई मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं करना चाहें तो, वरना 5 के बटन को प्रेस करके आप एग्जिट कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको ब्रेक कर देना है और इसको आपने कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर देना है और इधर केस की जगह आपने केस 2 लिख लेना है और कॉल कर देना है आपने सबट्रैक्ट के फंक्शन को। सबट्रैक्ट का हमने ऊपर नाम दिया था SUB और नीचे मेन को अभी उस तरह कॉल किया। फिर अब आपने एक और बार पेस्ट कर लेना है और इधर अभी आपने 3 लिख लेना है और 3 में आपने मल्टीप्लिकेशन को कॉल कर देना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ऊपर हमने नाम दिया था MUL। इसके बाद आपने एक और बार पेस्ट करना है और इधर आपने केस 4 लिख लेना है। केस 4 में आपने डिवाइड के फंक्शन को कॉल कर देना है। तो डिवाइड में हमने ऊपर DIV लिखा था। इसके बाद एक और बार पेस्ट करना है और इधर आपने 5 में लिख लेना है एग्जिट के फंक्शन को आपने इधर कॉल कर देना है। एग्जिट के लिए हमने EXIT लिखा था। इसके बाद आपने इधर एक डिफॉल्ट का फंक्शन बना देना है और इसका आप सी आउट दे दें। इसको भी आपने ब्रेक कर देना है। अभी हम अपना प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो देखें ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये रन हो गया। इसके बाद आपने चूज एनी टैब हमारे पास आ गया। तो आप एडिशन का फंक्शन यूज करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन यूज करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड का फंक्शन यूज करना चाहते हैं या एग्जिट का, आप इनमें से कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो हम एडिशन का पहले चेक करते हैं। आपने इधर 1 प्रेस करके इंटर कर देना है। तो इंटर वैल्यू ऑफ ए, इधर आप कोई भी वैल्यू आप इंटर कर सकते हैं। तो हम इधर 3 कर देते हैं। इसके बाद इंटर वैल्यू ऑफ बी, इधर हमने 3 कर दिया है। तो हम ऐड का फंक्शन यूज कर लें और 3 को ऐड कर देगा। 3 + 3 = 6। ये हमने सबसे पहले ऐड का फंक्शन यूज कर लिया है। इसके बाद आप सबट्रैक्ट का फंक्शन यूज करके देख सकते हैं। अभी हमने पॉइंट 2 को सिलेक्ट करके अभी हम इधर सबट्रैक्ट का फंक्शन यूज करेंगे। 2 - 3 = -1, इधर हमने सबट्रैक्ट का फंक्शन यूज किया है। इसके बाद अभी हम मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन यूज कर लेते हैं। 2 × 3 = 6, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन भी हमने यूज कर लिया। इसके बाद हम 4 डिवाइड का फंक्शन यूज करते हैं। तो देखें हमने डिवाइड का फंक्शन भी यूज कर लिया है। इसके बाद हम 1 2 3 4 5 पॉइंट को छोड़ के कोई और पॉइंट यूज करते हैं। देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो देखें आपके पास आंसर आ गया, यूर इनपुट इज इनवैलिड। तो हम एक बार प्रेस करेंगे तो हमारा ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। इसके बाद एक और बार हम रन करके एग्जिट का फंक्शन भी चेक कर लेते हैं। तो इधर अभी हमने 5 प्रेस किया है तो हमारा एग्जिट का फंक्शन रन हो गया। तो फिर से वो कॉल कर रहे हैं नीचे मेन फंक्शन को। तो हमने स्विच स्टेटमेंट से मेन फंक्शन को इधर बंद कर देना है। तो देखें इधर एग्जिट में हमने मेन फंक्शन को कॉल किया हुआ है, तो मेन फंक्शन को इधर डिलीट कर देना है। अभी हम रन करके देखते हैं। अभी इधर आपने 5 के पॉइंट को सिलेक्ट करना है। तो देखें प्रेस एनी की टू एग्जिट। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं और इनसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।